बहुत साल पढ़ाई कर ली। पहले 12 साल स्कूल, उसके बाद 4 साल की इंजीनियरिंग। आज के बाद मैं बुक्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक टाइम मशीन से मैं उस समय वापस जा सकूँ जब मैं 23 साल का था, तो मैं अपने आप में क्या क्या बदलाव लाना चाहूँगा, उस सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल दिल से बात करूँगा। मेरे एक्सपीरियंस से शायद आप कुछ चीज़ों में बदलाव ला सकें। पहली चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ वो एक्चुअली लर्निंग से रिलेटेड है। आपको पता है हमारे टाइम में जब हम इंजीनियरिंग करके बाहर निकलते थे, सब लोगों की अच्छी जॉब्स लग जाती थी। मैंने NIT कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग की, उस समय जॉब्स अच्छी अवेलेबल थी, सब लोगों की अच्छी जॉब लगती थी। तो सब लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती थी ना कि इतने साल पढ़ाई कर ली, अब मुझे आगे शक्ल भी नहीं देखनी बुक्स की, इसका मतलब मुझे आगे कुछ नहीं सीखना। और आपको पता है ज़्यादातर हम लोगों ने कुछ सीखा भी नहीं उसके बाद। हालांकि मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने आगे 1 या 2 साल के बाद MBA का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA भी की, पर वो भी कंडीशन थी ना, एक और एग्ज़ाम देना था, इसलिए कंडीशनल वो पढ़ाई कर रहे थे। उस समय ना पॉसिबल था कुछ भी और ना लर्न करना, क्योंकि बहुत स्टेबल जॉब्स अवेलेबल थी। अगर अब मैं याद करूं, मेरे कुछ फ्रेंड्स, मैं जिनका नाम याद कर सकता हूं, वो जिस कंपनी में उन्होंने उस समय करियर ज्वाइन किया, आज भी उसी कंपनी में। इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत केपेबल लोग हैं। तो एक कुछ स्टेबल एनवायरनमेंट अवेलेबल था। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पिछले 25 साल में सिर्फ एक जॉब चेंज की है। तो वो जो दौर था, वहाँ पर आप एक्चुअली एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑर्गेनाइजेशन की रहती थी कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती थी आपकी कंटिन्यूस लर्निंग में। एक डिफरेंट दौर था। पर आज के टाइम में अगर आप सोच रहे हैं कि बस एक बार आप कॉलेज से बाहर निकल गए, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो शायद ठीक नहीं रहे। आज के टाइम में ये ठीक नहीं रहेगा। एक और पर्सपेक्टिव जो मैंने रियलाइज़ किया अभी ऑफ लेट, मैं ऐसे कुछ यंग लोगों से मिला, जैसे एक लेडी हैं धैर्या, जिससे मैं अभी रिसेंटली मिला, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, और उसके बाद 1 साल 1.5 साल उसने जॉब की, और उसको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली वो लिंक्डइन पे बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकती है। और अब 1-1.5 साल के अंदर ही उसने बहुत अच्छा अपने आप को डेवलप कर लिया है, एंड शी इज़ एक्चुअली मेकिंग इनरोड्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ लिंक्डइन नाउ। एक मैं और ऐसी किसी एक लेडी से मिला जो अभी MBA परस्यू कर रही है, और उसने भी रियलाइज़ किया MBA परस्यू करते करते कि मैं कुछ और चीज़ और बेटर कर सकती हूँ। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 22-23 साल की उम्र में आप कई बार एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं उन चीज़ों को जो शायद जो आपने सोची भी नहीं थी जब आपने +2 के बाद अपनी फॉर्मल आगे ग्रेजुएशन के लिए, जिसमें भी आप ग्रेजुएशन करना चाहते थे, तो जब आपने उस ग्रेजुएशन के लिए आपने एडमिशन लिया, तो आपके माइंड में भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ें भी की जा सकती हैं। बट जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक लेडी जो इंजीनियरिंग के बाद उसको रियलाइज़ हुआ वो कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहती है। आई मीन देयर आर सो मेनी डिफरेंट एवेन्यूज ओपनिंग अप। सो व्हेन यू 23, it's not the end of the world, it's not the end of learning. It's actually the time for you to explore some of your interests, some of your passions, which may actually become your professions also in the future. तो पहली चीज़ ये थी लर्निंग को लेकर। सेकेंड चीज़ जो मैं अपने आप में और बेहतर करना चाहूँगा अगर मैं आज 23 साल का हूँ दोबारा, वो है मैं ज़्यादा दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहना चाहूँगा। मैं आज भी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अपनी स्कूलिंग और उसके बाद अपनी इंजीनियरिंग, फिर मैंने MBA की IIM से, सबसे ज़्यादा जो पक्की दोस्ती अगर मैं कहूँगा ना, अगर आपने भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किए हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। सबसे ज़्यादा पक्की दोस्ती रहती है ना, वो आपकी ये ग्रेजुएशन टाइम में रहती है। वो 3 साल की हो, 4 साल की हो, एक्चुअली उस टाइम में ना आपका कोई आपस में कंपटीशन नहीं होता, तो और आप ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर पाते हैं, क्योंकि उस समय आप +2 के बाद आए होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, तो उस सब में आप टाइम भी ज़्यादा स्पेंड कर पाते हैं। और मैं क्योंकि हॉस्टल में रहा, तो वो आपस में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। पर उसके बाद सब लोग जैसे जॉब में चले गए, लेफ़्ट राइट, कहीं ना कहीं उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं अवेलेबल थी आपस में कनेक्टेड रहने के लिए। लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो अगर अब मुझे मौका मिले तो वो सब एक्चुअली आई एक्चुअली हैड ट्रू फ्रेंड्स एट दैट टाइम। आज भी मेरे पास बहुत अच्छे और बहुत पक्के दोस्त हैं, पर मैं अपने वो कॉलेज के दोस्तों से ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहूँगा। वन थिंग विच आई वुड लाइक टू चेंज। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं सोचता हूँ, जो मैं अपने आप में और बेहतर करना चाहूँगा, वो है कम्युनिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ठीक ही बोल रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन पे शायद मैंने काम किया है, लेकिन अगर मैं बात करूँ
मैं कॉलेज टाइम में अपने इंजीनियरिंग के टाइम में मैं सेक्रेटरी हुआ करता था। ये सब डिबेटिंग और ये जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ये सब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था और इवन जब भी मौका लगता था डिफरेंट कॉलेज में जाने के लिए पार्टिसिपेशन के लिए, मतलब मुझे अच्छा लगता था। बहुत कॉलेजेस में गए हम पार्टिसिपेशन के लिए, तो वो सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज से बाहर आया, नौकरी शुरू हुई, मैंने फर्दर एक्सप्लोर करना बंद कर दिया कि मैं कम्युनिकेशन में और अपने आप को इम्प्रूव करके और साथ में क्या कर सकता हूँ। और मैंने बहुत से अपने ऐसे फ्रेंड्स देखे जो, क्योंकि आपको मैंने बताया उस समय जॉब्स बहुत अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब में सेटल हो गए। इस एलिमेंट पे उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। आपको पता है इनिशियली जब आप कहीं भी वो टेक्निकल स्किल एक्वायर करके पहले इनिशियली आप जॉब में जाते हैं, तो पहले के कुछ साल आपको ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने उस टेक्निकल स्किल में प्रोफिशिएंसी और लेकर आना। I mean, the better that you get on your skill is, you valued more for your skill, your technical skill in the initial few years. But जैसे जैसे आप कॉर्पोरेट हिरार्की में ऊपर बढ़ते हैं, आपकी ये सॉफ्टर स्किल्स ज़्यादा मैटर करने लग जाती हैं। और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कम्युनिकेशन रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, बट धीरे धीरे उन्होंने अपनी ये स्किल्स पे, चाहे वो कोलैबोरेशन थी, टीम बिल्डिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके ऊपर ज़्यादा काम ही नहीं किया। और धीरे धीरे जैसे वो आगे प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम मैनेजर के रोल में आए, उनको कहीं ना कहीं वो दिक्कतें फेस करनी पड़ी। तो अगर एक चीज़ मैं अपने आप में भी और बदलाव लाना चाहूँगा कि अपने उस कम्युनिकेशन एस्पेक्ट को मैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहूँगा। अगर मेरा बेस फाउंडेशन एक अच्छी थी तो मैं उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकता था। अगर किसी ने फाउंडेशन ही नहीं बनाई कॉलेज टाइम में, तो एटलीस्ट बाहर आकर वो 22-23 साल की उम्र में वो फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, इट विल एक्चुअली पे यू इन द लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट चीज़, जो फोर्थ पॉइंट की मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है अपने वर्क एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप्स को बनाना। तो अब 23 साल में मैं भी जॉब कर रहा था। नई नई जॉब में जाते हैं तो आपके नए दोस्त बनते हैं, बट नए दोस्त कहना आपके बने हैं और उन रिलेशनशिप्स को बना पाना, दोनों में फ़र्क है। फ़र्क कैसे? क्योंकि वो रिलेशनशिप्स बनाने में समय लगाना पड़ता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। आप किसी को किसी भी दिन मिलते हैं तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त कहना बहुत आसान है, बट वो दोस्ती बनाने के लिए वो टाइम स्पेंड करना आपस में बहुत ज़रूरी होता है। मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा पार्टी पर्सन टाइप नहीं था। बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाना मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगता था। हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा कोई ऐसे आउटबाउंड एक्टिविटीज़ हुआ नहीं करती थी। तो इसलिए अगर मैं देखूँ, मैंने बहुत टाइम एक्चुअली स्पेंड नहीं किया अपने ऑफिस कॉलीग्स के साथ अब पहले 1-2 साल में। लेकिन अगर आज मुझे मौका लगे तो मैं उन पार्टीज़ में ज़्यादा जाना चाहूँगा, विलिंगली जाना चाहूँगा, देर रात तक उनके साथ बैठना चाहूँगा, गप्पे मारना चाहूँगा, वो सब चीज़ें करना चाहूँगा, क्योंकि इन सब एक्टिविटीज़ से ही आप एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना पाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अब जब मैं ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली इसमें एक मैं सेंसिटिविटी एलिमेंट भी आपको एक इसमें लाना चाहता हूँ। आपको पता है रिलेशनशिप बनाना आसान है, लेकिन उसको तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और उसको तोड़ने के 2 मेन कारण रहते हैं। पहला कारण है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मैंने कुछ देर पहले कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात की थी, लेकिन वो एक अलग नज़रिए से बात की थी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप्स के हिसाब से। रिलेशनशिप्स कई बार ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं बिकॉज ऑफ मिस कम्युनिकेशन। मतलब किसी ने कुछ कहा, किसी ने उसका कुछ और मतलब निकाल लिया, आपने आपस में धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया। लैक ऑफ कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो हैम्पर और डैमेज रिलेशनशिप्स। तो ये कम्युनिकेशन एस्पेक्ट, मिस कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उस रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए बात करते रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ गलत फहमियाँ आ गई हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड एस्पेक्ट जो रिलेशनशिप्स के हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए वो है नॉट क्रॉसिंग दैट बाउंड्री। हर रिलेशन की एक हद होती है, एक सीमा होती है। मतलब आप किसी के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है तो आप शायद उसको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है तो कई बार अपने वर्ड्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को अगर फीडबैक भी दे रहे हैं तो किस तरह दे रहे हैं। ये नहीं कि मजाक में आप किसी भी तरह उसको टॉन्ट मार सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास राइट नहीं है कि कहीं भी अब
फ्रेंड्स की आप गैदरिंग में बैठे हैं, आप किसी को वैसे ही एम्बैरस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो आई स्पोक अबाउट building relationships, but I also spoke about what needs to be done to maintain some of these relationships. Yeah, so miscommunication needs to be avoided, and you need to be aware of your boundaries. Where do you draw the line? उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, उस रिलेशनशिप को बना के रखना एक मेहनत का काम है, वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करना चाहता हूँ मॉरल्स एंड वैल्यूज़। हमने सब ने बचपन में वो मॉरल साइंस की क्लास अटेंड की है। हमारी टीचर हमें सिखाया करती थी कि हमें वही करना है जो सही है। तो मैं अगर वापस मुड़ के देखता हूँ, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा कि कुछ गलत किया हो, बट मैं आपको सिर्फ एक रिमाइंडर दोबारा दे रहा हूँ कि हर चीज़ जो आपने करनी है वो इंटेग्रिटी के साथ करनी है, सच्चाई के साथ करनी है। यू नो द बेनिफिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, यू डोंट हैव टू रिमेंबर व्हाट यू सेड, सो जस्ट स्टिक टू योर मॉरल्स एंड वैल्यूज़ एंड इट विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। आपसे एक और चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो 23 साल में अगर मैं वापस जाके देखना चाहूँ तो मैं अपने आप में डेफिनेटली इम्प्रूव करना चाहूँगा, वो है माई रिलेशनशिप विद मनी। अब मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपना वो टाइम याद करूँ तो मैं मानता हूँ मुझे सेविंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, और सेविंग के साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट्स पर। लेकिन मैं आज आपसे सिर्फ सेविंग की बात करने वाला हूँ। तो आप जैसे अर्न करना शुरू कर चुके हैं, 23 साल में कुछ आप अर्न कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको सेविंग की तो आदत डालनी है, क्योंकि हमारे टाइम में थोड़े खर्चा करने के एवेन्यूज़ भी कम होते थे। आपके लिए एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जितना मर्जी खर्चा आप कर सकते हैं हर वीकेंड आजकल, पार्टीज़, क्लब्स, इतने बड़े बड़े कैफ़ेज़। तो सेविंग की आदत, और उसमें ना 3-4 कैटेगरीज बनानी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको एक छोटा सा एक इमरजेंसी फ़ंड के लिए सेव करना चाहिए, एक अपने ट्रैवल एंड लेजर के लिए अलग से सेव करना चाहिए। मतलब जितना भी आप चाहे उसमें 5% सेव करना चाहें, 10% मंथली सैलरी का सेव करना चाहें, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट कुछ अलग से उस फंड में सेव करना चाहिए। कुछ आपको अपनी एजुकेशन के लिए सेव करना चाहिए। एजुकेशन जैसे कभी आपने कोई बुक्स खरीदनी है, कभी आपने कोई कॉन्फ्रेंसेस, कोई टेक्निकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कभी आपने कोई ये सॉफ्ट स्किल्स की कोई सेमिनार्स अटेंड करने हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स के कोई इवेंट्स हो रहे हैं बड़े, वो अटेंड करने हैं। एजुकेशन, इस तरह आपको अलग अलग बाकेटाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसमें होता क्या है, अगर ये अलग बकेट्स बनी होती हैं तो आप गिल्टी फील नहीं करते हैं। मतलब आप अपने 1 साल पैसा जमा किया, उस लेजर फंड में एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो गया, एंजॉय कीजिए अपनी छुट्टी। आपके पास वो एजुकेशन फंड अच्छा है, एक बड़ी सेमिनार, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आई, एक एक्सपेंसिव कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसमें आपके पास फंड्स अवेलेबल है। आप अगेन यू विल नॉट फील गिल्टी while spending that amount. You had actually earmarked that amount for that conference. So start making these buckets and spend that amount for your growth, for your leisure. Do that and make a habit of saving some part of your salary, some part of your income. जाते लास्ट चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, 23 साल की उम्र में सपने बड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी उम्र तक आते आते कोई सपने छोटे हो जाते हैं, सपने उतने ही बड़े रहते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ सपने बड़े नहीं हैं, आपके पास रिस्क लेने की एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। अभी मैं हमेशा जब इस उम्र को याद करता हूँ, तो मैं भी क्रिकेट फॉलो करता हूँ, तो मुझे रियलाइज़ आता है कि ये जो आपकी उम्र है अभी 23 साल की ना, अभी ये उस तरह से है कि क्रिकेट मैच अभी शुरू ही हुआ है, अभी T20 मैच शुरू हुआ है। तो शुरू के अभी 2-4 ओवर्स में आपके पास बहुत स्कोप है बॉल को हवा में उछालने का, हिट करने का, रिस्क लेने का। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जैसे अपनी ग्रेजुएशन के बाद, इंजीनियरिंग या जो भी ग्रेजुएशन के बाद, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 1-2 साल काम करके कुछ नई चीज़ करनी चाहिए, दे वेंचर्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी वो करना चाहते थे उन्होंने किया, नहीं सक्सेसफुल अगर हुए तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी वापस अपने फील्ड में, जो वो पहले जो जॉब कर रहे थे उसमें वापस आने का स्कोप था। तो 1-2 साल अभी इस समय आपकी उम्र में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर उसमें कुछ आपको ऐसे लगा कि आपने कैलकुलेटेड वे में वो स्टार्ट किया था, लेकिन अगर वो नहीं भी चल पाया तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप वो रिस्क ले सकते हैं। तो मैं ऐसे ये नहीं कहूँगा मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपकी उम्र में रिस्क लेने का एपेटाइट आपके पास ज़्यादा है। सो इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड, टेक परमिशन, आई वोंट यूज़ द वर्ड परमिशन, बट स्पीक टू योर पेरेंट्स, उनकी सहमति से, क्योंकि उनकी सहमति से, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ कुछ करेंगे तो मुझे लगता है सक्सेस होने की प्रॉबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे नहीं पेरेंट्स से रिबेल करके कुछ करना है,
अगर उनको साथ बिठाकर, उनको समझाकर, उनकी सहमति से कुछ आप कर सकते हैं, उनको कहिए कि मैं 1-2 साल कुछ करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, और अगर इसमें नहीं सक्सेसफुल हुए तो मैं वापस जो अपना जॉब रेगुलर जॉब में थी या रेगुलर जॉब में था उसमें वापस आ जाऊँगा। आई एम श्योर वो आपकी बात मान जाएंगे और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आप करेंगे, मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो आज मैंने आपसे बहुत चीज़ों के बारे में बात की, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अगर मैं वाकई वापस अगर मैं टाइम मशीन से 23 साल का हो जाऊं तो अपने आप में क्या चीज़ें हैं जिनको मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इनमें से कुछ चीज़ें आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। अगर रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूँगा कुछ और डिस्कशन, कुछ और टॉपिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।